का संत निवास बनने जा रहा है, जो पूरे पत्थर का रहेगा। उस संत निवास के लिए राशि रखी गई 5,05,505 रुपए। और व्रती निवास के लिए एक भी कमरे बन रहे, उसके लिए राशि रखी गई 3,51,000 रुपए की राशि। आज के दिन शास्त्र दान करने के लिए निमंत्रित करते हैं सुंदावत, पवन कुमार, छगनलाल जी, हर्षदीप परिवार, खांदो कॉलोनी, बांसवाड़ा। इन्होंने आज के दिन 55,555 रुपये की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे आए बांसवाड़ा वाले और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। सुरेखा, मेघा, मंजूषा, महावीर, बेड़क्याळे परिवार, कोल्हापुर निवासी, इन्होंने भी छत्र, चवर, भामंडल आदि के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। उनको भी यहाँ धन्यवाद देते हैं। आज श्रीफल भेंट करने के लिए बोरगांव से शिक्षण संस्था के अध्यक्ष अन्ना साहेब जी हवले आए हैं। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय ब्रह्मचर्यनी रेखा दीदी जी और उनके साथ यहाँ कुछ डॉक्टरों की टीम सागर से आए हुए, उनके 2-3 प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ही एवढी लोक कुठनं घुसली? एवढी लोक कसं घुसली? फक्त एक जण शास्त्रदानच करायला नाव आहे आणि एवढी लोक आली कशी? डॉक्टर अखिलेश जैन, डॉक्टर पीसी जैन, डॉक्टर अतुल जी जैन, डॉक्टर सुनील जी जैन, अजय जी सराफ, ये सभी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। संदीप रूमा गंगवाल, इंदौर निवासी, ये राजेश मनीष बड़जात्या, इन्होंने भी दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर अखिलेश जी जैन, स्वाति जी जैन, इन्होंने भी 55,555 रुपए की, सागर निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। इकडे एवढे लोक कुठने यायला लागलेत? चला लवकर, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। पूजन ब्रह्मचर्यनी दीदी। बोले आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हमें झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम कावा शुदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर शत सहस्राचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतरप्त शंभुष्टमित्यावाहनन्, अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापनम्, अत्र मम सन्नितो भव वश सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं जपे। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकण से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह वंदे काटने आया हूँ। ओम ह्रूमष्टोत्तर शत सहस्राचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशय जलम निर्वामिति। क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरु। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताजनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना।
चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामि स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती ज्वाला में काम भाव वेदन से ही तुम सुमन चढ़ाने आया हूँ। ये मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय काम बाणी विनाशनाय पुष्पम निरूपामि स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष के फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामि स्वाहा। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं रागो देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से नमें अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय मोअंधकार नाशनाय दीपम निरूपामि स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय अष्टकर्म धवनाय धूपम निरूपामि स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामि स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा यल मस्तरा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा परशे क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं हे अरुण भाव बिना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय अन्नर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण काम ना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय अन्नर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामि स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की
आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। अनुभव और भावना में क्या अंतर है? आपके सामने ये विषय रखने से पूर्व में यह भी अवगत कराना चाहता हूँ, अनुभव और भावना में अंतर के लिए प्राय करके कई लोग इसमें सफल नहीं हो पाते और उससे गाफिल रहते हैं। गाफिल का अर्थ यह है कि वह मिथ्यात्व के साथ लुढ़क जाते, यानी वस्तु स्थिति यह नहीं है फिर भी उसको उसी रूप में स्वीकार करना, ये गाफिल कहलाता है। जब स्वीकार करता है वह गाफिलता में, तो उसका अनुभव ही उसे उसी रूप में होने लग जाते, लेकिन होते नहीं। दो व्यक्ति हैं, दोनों यात्रा प्रारंभ करते हैं, पैदल ही यात्रा प्रारंभ करते। धीरे धीरे चलते चलते मन में ये बात आने लगे, पानी पी लिया जाए, किंतु पहले से ये कहा गया था इतनी चलने के बाद ही पानी मिल सकता है, उससे पानी मिलने वाला नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है फिर तो लौटना ही ठीक लगता। अब क्यों ठीक लगता का मतलब लौटो ना, फिर लौटो। किंतु जो चल चुके हैं वो बहुत चल चुके हैं, और जो शेष रह गया है थोड़ा, इससे ज़्यादा वहाँ पर है दूरी, इसलिए चलना ठीक है। तो ये पैर चले भी तो कोई चलाए तो चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सब चलने वाले अपने अपने पैरों से चलते हैं। साथ देने वाले कोई नहीं रहता। हाँ, चलने के लिए सब लोगों ने यात्रा प्रारंभ कर दी। उसके मन में उथल पुथल हो रहा है, फिर भी वह धीरे धीरे चल रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं, जब बिल्कुल रुकने को था फिर भी वह रुका नहीं, क्योंकि रुकने के उपरांत फिर समय भी लगेगा और प्यास बढ़ेगी, इसलिए वह धीरे धीरे कदम उठा रहा है। क्षमता है, किंतु आगे इतना चलना पड़ेगा, उसके बाद में भी मिले या न मिले क्या पता। पेट्रोल है क्या नहीं, इसका अनुमान बाद में लगता है। उसकी धारणा में इतनी हो जाती है कि अब पैर
रखते हुए भी, क्षमता होते हुए भी रख नहीं पा रहा। कोई न कोई ऐसा साथी चतुर हो, उसको ले जाए तो कैसे ले जा बताओ? घसीटते हुए ले जा। लगभग वह कुछ और चला, उधर से थोड़ी सी ठंडी हवा आ गई। अब ये ठंडी काहे की? या तो वर्षा हो गई हो, या ये कोई तालाब हो, नदी हो, उसके ऊपर से हवा चली तो हवा आकर के हमें छू गए तो उसे शीतलता का अनुभव हुआ, थोड़ी सी राहत मिल गई। लेकिन चलना तो अभी है ही। अब मिलने की उम्मीद है बढ़ती जा रही है। जिसको ये विश्वास था वह तो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, इसको चलाने का पुरुषार्थ भी वह कर रहा है। इसमें थोड़ा सा हम अनुभव कर सकते हैं, भावना और अनुभूति में क्या अंतर है। भावना और अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभूति में जल का पान करना होता है, तो भावना में जल की धारणा और भावना ही कही जा सकती है। अभी अनुभव तो कंठ तो सूख ही रहा है। अभी वह पिए बिना कंठ का सूखना कभी दूर नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में भी आप चलना तो चाहते हो, कम से कम इतनी अवधारणा बना करके चलो, कोई साथ चलने वाले भले मिलेंगे, चलना तो अपने कोई। अब इसलिए आचार्यों ने एक भावना का प्रकरण रखा हम लोगों के सामने। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अभी हमारी बार नहीं। नहीं समझे? भले आज नहीं है, बार तो वो आएगी उस समय। और जैसे बिल्कुल अब गया, जाने से पूर्व में भी कुछ अनुभूतियां होती हैं, वो कैसी रहती है कहने के लिए। अनुभूति तो होती है, सूखने की, कंठ सूखने की ही रहती है। जब थोड़े से 4 कदम और जाते हैं, घड़े भर भर करके लोग आ रहे थे। हाँ देखो, अब यहाँ पर पानी अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस समय ये घड़े काय हैं, ये तो भरे हुए लग रहे हैं। तो काय से भरे बताओ? दूध से, पानी से। तो इधर लोग जाते हैं और पानी लेकर के आते हैं। इसके द्वारा उसको और साहस आ गया। अब जब तालाब को ही देख लिया, फिर तो उसका उत्साह और बढ़ गया। ये सब विश्वास के ऊपर और तात्कालिक भावना के ऊपर
ये सब गति हो रही होती है। अब जब हम पूछते हैं, एक प्याला छान छान करके उसने तैयार कर लिया या एक लोटा तैयार कर लिया, अभी हाथ में है, अब ये जल ही है, ये भी विश्वास है, ठंडा भी है, ये भी विश्वास है, सब कुछ है, किंतु प्यास अभी बुझी नहीं। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में होता है लगभग। उसी को कोई लोग समझ ले हमने अनुभूति की है, तो वो पागल है क्या समझदार है? बता, आप भी उसी में आ रहे हैं, इसलिए तो कोई नहीं जवाब दे रहा है? हाँ हाँ, इसका अर्थ ये हुआ, ऐसा कह नहीं सकता वो, फिर भी उसको देखो थोड़ा सा अनुभव अच्छा हो रहा है ना, अच्छा हो रहा, पहले की अपेक्षा से अच्छा हो रहा, लेकिन पीने का जो अनुभव होना चाहिए अभी नहीं होता। ऐसे ही कई लोगों को आजकल स्वाध्याय में समझाया जाता है और वह गट गट पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं पता नहीं, भावना की प्याला या शरबत की प्याला, बता दो आप। इसलिए जो व्यक्ति कुछ चल ही नहीं रहा है और वह कहे कि इधर पानी है ही नहीं, जो इतना ही हो सकता है, तो वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित ऐसे कर रहे हैं, उसकी आस्था को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। आज कुछ भी इसके आगे नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वो अपने मत को पुष्ट करने के लिए अनेक व्यक्तियों के समूह को बढ़ाने में लग जाते हैं, किंतु जब उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि उन्हीं में से 4-5 व्यक्ति निकल जाते हैं, नहीं इसमें कुछ नहीं है, ये केवल भ्रमणा है, ये भ्रांतियां हैं, अनेक प्रकार की भ्रांतियां चलती है, उनमें से ये भी एक भ्रांति है। क्योंकि जो व्यक्ति चला नहीं और जो चल करके आया, पी करके आया, उसके साथ वह अपना संपर्क नहीं रखता है, इसलिए ये अनुभूति उसकी केवल भावना या श्रद्धान या ऊपर ऊपर है, और नहीं है तो वह अवश्य ही सीधा पहुंचना ही चाहेगा। इतना अवश्य है कि बीच में सभी राष्ट्रों के बीच में कुछ न कुछ प्रबंध मिल सकता है, किंतु मोक्ष मार्ग में कोई भी प्रबंध नहीं है। यदि कुछ है तो आश्वासन के प्रबंध है। हम तो यही कह सकते हैं, हमें भी इसी प्रकार कहा गया है, तो उसमें कभी कभी अंजन चोर जैसे आगे हो जाते, जब मिलेगा तब मालूम पड़ेगा आपको इसने पा लिया। इदम एव ईदृशम एव अन्यत न, ऊनम न, अतिरिक्तम न, ये सारे सारे विशेषण सम्यक ज्ञान से ये विशेषणा, ये सारे सारे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की विशेषताएं हैं। यहाँ समंतभद्र घोषणा करते हैं, हमें वो अंजन चोर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उदाहरण के लिए हम
रत्नकरंड श्रावकाचार में उसी व्यक्तित्व को सेठ साहूकारों के सामने रखना चाहते। वह भ्रमित होकर के अंजन चोर बना है। राजकुमार था वो, किंतु भ्रमित होकर के ऐसे ही जो मिल जाते हैं अधूरे अधूरे, तो वह हमारे पास पूरा है से कहते हैं, उसके बेकाम में वो आ गया और चोरी करने लग गया। उसका श्रद्धान अटूट था। यह रत्नगण श्रावकाचार्य अभी भी आपको बता रहा है। किंतु जो व्यक्ति एक आगे कदम नहीं बढ़ा था, उसने अपने बहुत बड़े कदम बढ़ाए। जिस सेठ से मंत्र मिला था उस सेठ को भी वह हासिल नहीं हुआ था, किंतु इसने एक ही बार में उसको जो कार्य करना था, है हिम्मत किसी की। इस मंत्र में यह शक्ति है। ये मंत्र में शक्ति है क्या आत्मा में शक्ति है? ये बताओ। ये कहेंगे ये मंत्र तो पुद्गल की पर्याय है, तो पुद्गल की पर्याय, लेकिन उसमें शब्द के अनुसार कुछ न कुछ अर्थ छुपा हुआ है। उसका अर्थ यह है, नीचे अग्नि है और अनेक विषैली पदार्थ वहाँ पर भाले हैं, बाण हैं और भी तलवार है, बिल्कुल ऐसे गाड़े हुए हैं और आपकी प्रतीक्षा वो कर रहे हैं। कोई भी गिरेगा बच नहीं सकेगा। ये नीचे है। और ऊपर क्या कहता है, इसको जो काटेगा एक साथ तो वहाँ बस नीचे आएगा ही नहीं, ऊपर अवश्य चला जाएगा। आपको ऊपर जाना है कि नीचे? या तो फुटबॉल के समान आप फेंक दो, इधर आ जाएगा अपने आप। है ही नहीं ऐसा। इतना जिसको दृढ़ विश्वास हो वो कदम उठाता है। इसलिए बनियाओं का काम है ही नहीं। कहाँ भेजें हम आपको? जहाँ पर 2 रुपया नहीं समझे, जहाँ 2 रुपये मिल जाए नरक में जा सकते। हाँ भेज दो, कोई बात नहीं, वहाँ दुकान चलते ही क्या नहीं, भेज दो। इसलिए जो व्यक्ति उनके कहने में आ जाता है उनकी दशा बहुत खराब होती है। इसलिए संपर्क उनका करया करो जो आज नहीं कल, कल नहीं और अगले दिन कल कभी नहीं आता, ऐसा नहीं। जो आज की पहचान करता है वह कल को अवश्य पा जाता है। आज नहीं सो करके ये कदम उठाता है, मंजिल की ओर जाएगा। इसी से मंजिल मिलने वाली है। अब तो दिवाली, बिल्कुल दिवाली निकट आ गई। कई लोग ऐसे आ रहे हैं कि अब महाराज जी की दिवाली तो हो जाएगी। तो कहाँ जाते हैं बताए? कांदू बोले अच्छा, हाँ अपने अपने ये बताओ, एक ही साइड, एक ही दिशा की ओर होगा या बहुत सारी दिशा कोई एक साथ होगा? बताओ। है ना? इतना ध्यान रखो। यदि हाँ बिल्कुल आरखंड है, इसके बाद में भी कुछ होगा। बहुत निकट निकट हो करके भी सन्निकट नहीं हो पाता। इसलिए आप अपने पास जो कुछ भी बंधा हुआ है, बंधा हुआ होगा,
तो अवश्य आगे आएगा, काम में आएगा, आज नहीं तो कल। ये निश्चित बात है। हमें इसका श्रद्धान, गाढ़ श्रद्धान करना है। अब समय का मात्र उपयोग श्रद्धान में नहीं कमाना है, किंतु श्रद्धान के साथ बनती कोशिश चारित्र की ओर भी बढ़ना चाहिए। ये इसका तात्पर्य। अहिंसा परमो धर्म की